अपनी लाइफ में हम कैसे खुश रहें, कैसे सक्सेसफुल रहें, किन चीज़ों से हम सफलता हासिल कर सकते हैं, किन चीज़ों के साथ रहकर हम अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकते हैं, ऐसा बताने के लिए ना हमारी लाइफ में बहुत सारे महापुरुष आए, बड़े-बड़े लोग आए, लेकिन हम उन सबको जानते हैं, उनकी बातें भी हमें पता है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं चाणक्य नीति आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नीति आपको ना तो मैं कहूंगी कि आपको बिल्कुल सफलता दिला देगी, आपको बहुत बड़ा आदमी बना देगी, लेकिन हाँ, ये नीति आपको खुश रहना सिखा देगी। इस नीति से आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। बातें बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन उनको आपने कभी स्वीकारा नहीं है। तो आज आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना है और फिर तब देखिएगा आप इनका रिजल्ट क्या मिलता है। आपकी लाइफ कितनी खुश रहती है और आप कितने खुश रहते हैं। खुशहाल जीवन बीतेगा और धीरे धीरे वो सारी चीजें भी मिलेंगी जो आप अचीव करना चाहते हैं। चाणक्य जी कहते हैं सबसे पहले कि आपको ना अपनी परिस्थिति का पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम ना अपनी कंडीशन से ही नकारते रहते हैं। हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसको हम नकारते रहते हैं, निग्लेक्ट करते रहते हैं। कोई हमसे कह दे कि भाई तुमको ये चीज नहीं आती है, तो हमें बड़ा खराब लगता है। हम कहेंगे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे ये चीजें आती हैं या मेरे पास ये चीजें हैं। हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ भाई ये चीज मुझे नहीं आती है, ये काम मुझे नहीं आता है। अब मैं क्या करूंगी, इस काम को मैं सीख लूंगी, ठीक है, मैं अपने अंदर एक और क्वालिटी को डेवलप करूंगी। इस बारे में हम नहीं सोचते हैं, लेकिन हाँ, हमें चिढ़ लग जाती है, हमें बुरा लग जाता है जब कोई हमसे ऐसे कहता है कि तुम्हारे अंदर ये खूबी नहीं है, तुमको ये चीज नहीं आती है ना। तो सबसे पहले ये बात ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है कि हम किस कंडीशन में हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितनी मनी सेविंग्स हमने कर रखी है। ये बात का पता भी हमें होना चाहिए। उसी के हिसाब से हमें फिर आगे अपने कदम उठाने होंगे। तो ये बात दोनों तरीके से काम करती है और दोनों तरीकों से हमें इस पर विचार भी करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास शक्ति कितनी है, पावर कितनी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको जिम जाना है, आपको जाके आज ही डंबल उठा लेना है, बिल्कुल भी नहीं। पावर का मतलब सिर्फ फिजिकल बॉडी होने से नहीं है। पावर का मतलब है आपका मेंटली स्ट्रांग होना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। आप कितने मजबूत हैं, कितने स्टेबल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पैसा भी बहुत सारा आपके पास है, लेकिन मेंटली अगर आप स्टेबल नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, तो उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए खुद को मेंटली स्टेबल या स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मानसिक तौर से वीक हैं, कमजोर हैं, जो कि आज के समय में ना बहुत ज्यादा हो रहा है, हम कहीं ना कहीं मानसिक तौर से कमजोर होते जा रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन हमें क्या करना है, इस पर फोकस करना है और अपने अंदर सुधार लाने हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, माइंड से स्ट्रांग रहेंगे, तो आप सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। क्या क्या अचीव करना है वो भी कर पाएंगे। लेकिन हम इन चीजों को देखते ही नहीं है, इन पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं और हमें लगता है बस जो भी है यही है, और अपनी लाइफ को वेस्ट करे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए भी आपको आज का अपना स्टेटस चेक करना होगा कि आपके पास क्या है और कितना आपको और चाहिए। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम रूटीन, अपना दिनचर्या, अपना जो भी आपको बनाना है प्लानिंग, वो करनी है, जिससे कि जो आपको चाहिए उसे आप अचीव कर पाए। लेकिन हम देखते ही नहीं है हमारे पास क्या है। हमें लगता है कि चल रहा है ना, अच्छे से चल रहा है, आराम से चल रहा है, बस ऐसे ही चलता रहे। लेकिन ऐसे चीजें हमेशा नहीं होती हैं। कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, कैसे समय बदल जाए, तो उसके हिसाब से हमें तैयारी रखनी चाहिए। अब चाणक्य जी कहते हैं कि हमारे मित्र कौन कौन हैं, इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी दोस्ती बनाने में या फिर फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा उनका जो दिमाग लगता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा दोस्त होने चाहिए, मेरे फ्रेंड्स खूब सारे होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दोस्त चाहे कम है, चाहे एक है या दो है, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो सच्चे मित्र जिन्हें हम बोलते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होने चाहिए।
वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपके ऊपर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विपत्ति आ जाए। तो अपने दोस्तों को देख लीजिए, परख लीजिए कि कैसे दोस्त हैं आपके। संख्या में ज़्यादा हैं या फिर क्वालिटी में ज़्यादा हैं। अगर क्वालिटी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है तो संख्या का त्याग करके क्वालिटी पर ध्यान दीजिए और अच्छे दोस्त बनाइए। अब चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी दोस्ती में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमारे जो दोस्त हैं वो किसी चीज के आदी तो नहीं, वो किसी चीज में इतने घुसे हुए तो नहीं है कि उनको उससे अलग कुछ और नहीं दिख रहा है, उन्हें नशे की आदत तो नहीं। और नशा सिर्फ शराब का या नशीली पदार्थों का नहीं होता है, नशा और बहुत सारी चीजों का होता है। किसी को अहंकार का होता है, किसी को किसी चीज का, किसी को किसी चीज का। तो हमें ये देखना होगा मेन चीज कि हमारे दोस्तों को कहीं कोई ऐसी आदत तो नहीं जो उन्हें बर्बाद कर दे। क्योंकि जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं हमसे, वो हमें भी इफेक्ट करते हैं। हमारी जैसी संगति होगी, हमारे हालात, हमारा रंग रूप व्यवहार सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो अपने ऊपर हमें ध्यान देना है, अपने फ्रेंड सर्कल पर ध्यान देना है। देखिए चाणक्य जी भी अपनी दोस्ती पर इतना ज्यादा उन्होंने बोला है कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए, दोस्त कैसे होने चाहिए। तो इसमें बहुत गहन बात है, बहुत गहरी बात है, जिसको जान लेना बहुत जरूरी है। और इस चीज से ना हमें ये सीख भी लेनी चाहिए कि अपने दोस्त कैसे बनाने हैं, अपने दोस्तों को चुनना कैसे है। बहुत सारी चीजें चाणक्य जी ने हमें बताई हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।